हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग मेडिकोस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन्स के बारे में। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन ए। तो जो दो तरह के विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल्स एंड वाटर सॉल्युबल। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए, डी, ई और के आते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम विटामिन ए। तो विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है और ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। और ये जो मेनली हमारे डाइट में है, दो फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। तो फ्री फॉर्म्स में, यानी कि पहले से जो है रेटिनॉल फ्री फॉर्म में होता है, ये हमें मिलता है डाइटरी सोर्सेज जैसे एनिमल ड्राइव फूड में, जैसे योग्स ऑफ एग में, बटर में, होल मिल्क, फिश में, लीवर और किडनी जो एनिमल का जो है सोर्स है, वहाँ से ये हमें मिलता है। और दूसरा जो है प्रो विटामिन प्रिकर्सर कैरोटीनॉइड, या जो है बीटा कैरोटीन, जो हमें मिलता है कुछ वेजिटेबल्स में और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में, जैसे कैरेट्स है, पोटैटो है, पम्पकिन है, मैंगोज़ है, स्पिनिच है। तो मेनली जो है ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, येलो और जो रेड वेजिटेबल्स हैं, उनमें हमें बीटा कैरोटीन मिलता है। और ये जो है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो सकता है या तो फिर इंटेस्टाइन में जाकर कन्वर्ट होता है और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से रेटिनल एल्डिहाइड के फॉर्म होता है और फाइनली जो है रेटिनल में कन्वर्ट होता है। और जो रेटिनॉल होता है लीवर सेल्स में स्टोर होता है और रिलीज्ड होता है ट्रांसपोर्ट के लिए पेरिफेरल टिश्यूज को आफ्टर बाइंडिंग टू रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन फाउंड इन ब्लड। तो हम इसके बाद देखेंगे कि फंक्शन क्या है रेटिनॉल का, या विटामिन ए का जो काम है हमारी बॉडी में क्या है। तो मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल विजन इन रिड्यूस लाइट, जो हमारे विज़न के लिए, जो हमारी आँख की रोशनी के लिए ज़िम्मेदार होता है। तो जो नॉर्मल विज़न जो है, तो अगर हमारी कभी आँख की रोशनी कमज़ोर होती है तो उसके लिए जो है विटामिन ए जो है रीज़न हो सकता है, विटामिन ए की कमी हो सकती है। इसके बाद देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम, जो है ये भी रेटिनॉल का फंक्शन है। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल कार्टिलेजेंस एंड बोन ग्रोथ, इसके अलावा एंटी प्रोलिफरेटिव इफेक्ट। तो ये सभी जो है फंक्शन है जो नॉर्मल जो है रेटिनॉल के। इसके बाद हम देखेंगे कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या कौन कौन सी डिसीजेस हो सकती हैं। तो सबसे पहले जो है विटामिन ए डिफिशियंसी से इफेक्ट पड़ता है हमारी आइज़ पर, या ऑक्यूलर लीजन्स होते हैं आइज़ में। तो इसके कारण नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, जो है फर्स्ट साइन ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी है। और इसके अलावा ड्राई स्केली जो है स्क्लेरल कंजक्टाइवा होता है, जिसे हम जीरोप्थैल्मिया कहते हैं, या सूख जाना जो है कंजक्टाइवा का। और इसके बाद देखेंगे कॉर्नियल अल्सर हो सकता है और वो इन्फेक्टेड होकर जो है कीरेटोमलेशिया हो सकता है। इसके अलावा बाइटॉट्स स्पॉट्स देखे जाते हैं जो कि फोकल ट्रायंगुलर एरियाज हैं ओपेसिटीज़ के, और ये एक्यूमुलेशन ऑफ केराटिनाइज्ड एपिथेलियम के कारण होते हैं। तो ये जो है अगर कॉर्निया पे हो जाए तो फिर जो इससे इफेक्ट पड़ता है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट पे। और फाइनली जो इन्फेक्शन है, स्कैरिंग है, ओपेसिटी के कारण ब्लाइंडनेस होती है। इसके बाद हम देखेंगे आइज़ के बाद जो स्किन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो स्किन में डेवलप जो है पैपुलर लीजन्स गिविंग टोड लाइक अपीयरेंस और जीरोडर्मा। तो स्किन पे जो है फॉलिकुलर हाइपर किरेटोसिस होता है, या किरेटिन प्लगिंग होती है सीबेसियस ग्लैंड में, और जीरोडर्मा की कंडीशन होती है जो कि टोड लाइक अपीयरेंस देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अदर लीजन्स। तो अदर जो है सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट होता है, इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफ़ेक्ट हो सकता है, और इसका पैंक्रियास पे इफ़ेक्ट हो सकता है, रीनल इफ़ेक्ट हो सकता है, और जो है बोन ग्रोथ में भी इफ़ेक्ट हो जाता है। कॉमनली देखा गया है कि जो विटामिन ए डिफिशिएंट एनिमल्स हैं उनमें जो है बोन ग्रोथ जो है रिटार्डेड होती है, या बोन की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है। तो ये रही डिफिशियंसी। इसके बाद हम देखते हैं अगर विटामिन ए ज़्यादा हो जाए तो उसे हम हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं। तो कभी कभी जो लार्ज डोज ऑफ विटामिन है, सिंगल डोज भी है, उसके कारण टॉक्सिक मैनिफेस्टेशंस होते हैं बच्चों में और बड़ों में भी, और ये एक्यूट और क्रोनिक हो सकता है। तो अगर किसी कारण से जो है अगर ज़्यादा डोज दे दिया जाए विटामिन ए का, तो उसके कारण जो है एक्यूट टॉक्सिसिटी हो सकती है सिंगल लार्जर डोज से भी। और जो है इसके अलावा जो न्यूरोलॉजिकल जो है फंक्शन डिस्टर्ब हो सकते हैं, उसमें हेडेक, वॉमिटिंग, स्टूपर, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और क्रोनिक टॉक्सिसिटी में अगर हम देखें तो धीरे धीरे जो है विटामिन ए का एक्सेस होता है, उसके कारण जो है न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है, स्केलेटल पेन्स हो सकता है, कीटेनियस इन्वॉल्वमेंट हो सकता है,
हाइपेटोमेगाली हो सकता है और हाइपर कैरोटोनिमिया हो सकता है। मेनली जो एलोनेस ऑफ पाम्स जो है स्किन है जो एक्सेसिव इंटेक ऑफ बीटा कैरोटीन कंटेनिंग फूड्स के कारण होता है या फिर इनबॉर्न एरर के कारण हो सकता है। तो ये रही डिटेल्स सारी विटामिन ए के बारे में, और उम्मीद है कि आपको ये जानकारी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब नए वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।